नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रवीण सोलंकी पर। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 5 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 6ठी क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। 20% होता है 1/5 और फिर उस संख्या को 15% घटाया जाता है। 15% होता है 3/20। ठीक है, और परिणामी मान घटाने के बाद परिणामी मान है वो 2040 आता है। तो आपको बतानी है कि वो आरंभिक संख्या कौन सी थी। मान लो x कि आरंभिक संख्या कौन सी थी वो आपको बताना है। देखिए कि 15% में मान लेता हूं कि वो संख्या थी 5, तो 1 बढ़ने के बाद कितनी हो गई 6। ठीक है, दूसरी बार मैं मान लेता हूं कि वो संख्या थी 20 और उसमें से 3 कम कर दी गई तो कितनी रह गई संख्या 17। ठीक है, तो इसको कर दो, ये हो गया 100 और ये हो जाएगा 102 कि आरंभिक संख्या अगर 100 होती तो परिणामी संख्या कितनी आती 102। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि परिणामी संख्या 102 नहीं है, कितनी है 2040। कितने गुना 20 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है। तो ये कह रहा है कि आरंभिक मान बताओ, तो इसको भी कर दो आप 20 गुना, तो ये हो जाएगा आपके 2000। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करो, 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे। मैं मान लेता हूं कि एक संख्या है 100। उस संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। तो 100 को पहले 20% बढ़ाया गया तो कितना हो गया 120। ठीक है, फिर उस संख्या को 15% घटाया गया। किस संख्या को? इस संख्या को। कितना घटाया 15%। और 120 का 15% होता है 18। तो 120 में से 18 घटाया गया तो कितना बच गया 102। ठीक है, कि अगर आरंभिक संख्या 100 होती तो परिणामी संख्या कितनी आती 102। लेकिन 102 नहीं है, कितनी है 2040। कितने गुना 20 गुना। तो आप इसको भी कर दो 20 गुना, तो ये हो जाएगा आपके 2000। ठीक है, आप या तो फ्रैक्शन करके सॉल्व कर दो या फिर आप 100 मान के सॉल्व कर सकते हो। तरीका आपके वही रहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको संख्याएं कैसे रखनी है वो आपको सीखना है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये कह रहा है कि एक संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है एवं फिर 15% कम किया जाता है, तो परिणामी संख्या 238 प्राप्त होती है। उस संख्या के 37.5% का मान क्या होगा? देखिए, बिल्कुल ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, बस एक स्टेप और बढ़ाया गया है। देखिए, ये कह रहा है कि एक संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है
एक संख्या है जिसको 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है और 16 सही 2/3% होता है 1/3 और फिर उस संख्या को 15% कम किया जाता है और 15% होता है 3/20। ठीक है, अब देखो किसी संख्या का अगर आप 100 मान के ये क्वेश्चन करोगे तो उसका 1/6 बढ़ाया गया या 16 सही 2/3% बढ़ाया गया तो ये संख्या पॉइंटों में आ जाएगी। इसलिए इस संख्या को पॉइंटों में नहीं लाने के लिए अपन लोग आसान तरीका ढूंढेंगे और आसान तरीका क्या है, फ्रैक्शन के थ्रू आ जाओ कि कोई संख्या है वो 6 है ये वाली, उस संख्या को 1 बढ़ाया गया तो कितना हो गया परिणामी संख्या 7। ठीक है, दूसरी बार क्या हुआ कि एक संख्या है 20, उसमें से 3 कम किया गया तो कितना रह गया 17। ठीक है, तो आरंभिक संख्या कर दो, ये हो गया 120 और ये हो जाएगा 17 7 119। कंप्लीट कि आरंभिक संख्या अगर 120 होती तो परिणामी संख्या कितनी आती 119, लेकिन ये कह रहा है कि 119 नहीं है, कितना है 238। अब देखो ये वाला मल्टीपल कैसे ढूंढता हम, इस वाले वैल्यू के अंदर इसका भाग देना है तो ये वाला मल्टीपल आ जाएगा। लेकिन देखो तरीका कॉमन सेंस यूज करो कि 119 का दुगुना कितना होता है 238, तो ये सीधा सीधा मल्टीपल आ गया अपने पास में 2 गुना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आरंभिक वैल्यू कितनी है तो इसको भी कर दो 2 गुना, ये हो गया आपके 240। फिर ये कह रहा है कि उस संख्या का, कौन सी संख्या, ये वाली संख्या का 37.5% और 37.5% को जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से लिख सकते हो, आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आप 37 सही 1/2% भी लिख सकते हो और 37 सही 1/2% होता है 3/8। ठीक है, तो 240 का 3/8 क्या होगा आपको ये बताना है। 8 के पाड़े से ये कट गया, 8 3 24 30 बार और 30 को 3 से गुणा किया तो ये हो गया आपके 90। तो आंसर हो जाएगा इसका 90 कि पहले एक संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है तो 6 है तो 1 बढ़ा दी कितनी हो गई 7। फिर उस संख्या को 15% घटाया जाता है, 20 है तो 3 घटा दी कितनी हो गई 17। और ये आरंभिक संख्या अगर आ गई अपने पास में 120 तो परिणामी संख्या कितनी आ गई अपने पास 119। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 119 नहीं है, कितना है 238। जितने गुणा कितने गुणा आ गई 2 गुणा, तो इस वाली वैल्यू को भी अपने कर दिया 2 गुणा तो वो वैल्यू आ गई अपने पास में 240। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उस वैल्यू का 37.5% या 37.5% क्या होगा, तो इस वाली फ्रैक्शन को हो गया 3/8 और जो वैल्यू आई उसका 3/8 अपने निकाल दिया तो ये आ जाएगा 90%। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। देखिए ये आप नेक्स्ट टाइप भी लगा सकते हो। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी संख्या में से इतने बढ़ाओ या इतना घटाने के बाद इतना रह जाता है तो आरंभिक या मूल वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन एक आध पूछा जाता है। देखिए अब ये कह रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर, कोई भी एक संख्या है मान लो x है, उसमें से जब 15 घटाया तो ये घट करके अपने आप की क्या रह गई 80% रह गई। कितनी रह गई 80%। ठीक है, अब ये 80% कितना होता है 4/5। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि मूल वैल्यू है 5 तो घटने के बाद कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है,
तो 5 से 4 हो गई, कितना घटा? 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नहीं घटाया, कितना घटाया है? 15। कितने गुणा? 15 गुणा। तो ये कह रहा है कि मूल वैल्यू बताओ, तो मूल वैल्यू को भी कर दो 15 गुणा, तो ये हो जाएगा 15.75। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, और 40% होता है 2/5। तो 5 के पहाड़े से ये कट गया 15 बार, और 15 दूनी 30, तो आंसर आ गया अपने पास 30। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे। कि एक संख्या में मान लेता हूं 100। इस 100 में से जब 15 घटाया गया तो वो घट करके कितनी रह गई? 80%। मैं मान लेता हूं कि ये 100% था। जब इसमें से 15 घटाया तो प्रतिशत के अंदर वो संख्या रह गई 80%। तो आप बताओ कि प्रतिशत में कितना घटा? 20%। तो प्रतिशत के अंदर तो घट गया 20%, लेकिन संख्या में कितना घट गया? 15। ठीक है, तो 20% की वैल्यू कितनी है? 15। ये क्वेश्चन में दे रखी है। कितने गुणा? 15/20 गुणा। तो 5 के पहाड़े से 3 बार और 5 के पहाड़े से 4 बार। कितने गुणा? 3/4 गुणा। तो इसको भी कर दो 3/4 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 300/4, और ये कट कटा के हो जाएगी आपके 75। अब ये कह रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा? इस संख्या का 40% कितना होगा? 20 के पहाड़े से 2 बार, और 20 के पहाड़े से ये कट गया 5 बार, 5 के पहाड़े से ये कट गया 15 बार, और 15 दूनी 30। आप इस तरीके से करो या उस तरीके से करो, आपको जो अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिए। दोनों मेथड बहुत ही शानदार से मेथड हैं। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 498 किस संख्या से 17% कम है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 498 किस संख्या से 17% कम है? 17% कम है। 17% होता है 17/100। ठीक है, तो मैंने वो संख्या मान ली कि एक संख्या है 100, तो उस संख्या से वो कितना कम है? 17 कम। तो कितना बच गया अपने पास में? 83। ठीक है, अगर वो संख्या 100 होती तो उस संख्या से 17 कम वो संख्या कितनी रह जाती? 83 रह जाती। परिणामी संख्या कितनी आ गई अपने पास में? 83। लेकिन ये कह रहा है कि परिणामी संख्या 83 नहीं है। कितनी है? 498। कितने गुणा? 6 गुणा। 6 3 18, 6 गुणा। तो ये कह रहा है वो संख्या बताओ, तो इसको भी कर दो 6 गुणा, तो ये हो जाएगा अपने पास 600। कि मूल संख्या अगर 100 होती तो ये इससे 17 कम कितना रह गया? 83। लेकिन ये कह रहा है कि 83 नहीं है। कितना है? 498। कितने गुणा? 6 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 6 गुणा, तो ये हो जाएगा 600। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए? देखिए, देखिए ये कह रहा है कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा? मैं मान लेता हूं x,
कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए, कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने उस लैंग्वेज को लिख दिया कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि उनके योगफल के 240 के 25% के बराबर हो जाए। देखिए सॉल्व कर दो, तो 5 के पार्ट से ये कट गया 3 बार, 5 के पार्ट से ये कट गया 20 बार, कंप्लीट। 25 एकम 25 और 2500 का 4, 624 कितना कट गया 60 बार, 0 से 0 कट गया और 2 के पार्ट से ये कट गया 8 बार। ठीक है, तो इधर कितना आ गया 24 प्लस x बराबर में इधर रह गया अपने पास 60, कंप्लीट। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x को ले लेता हूँ बार बराबर में 60 और प्लस के 24 इधर आकर के हो जाएंगे आपके माइनस के। ठीक है, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 60 में से 24 गया तो ये रह जाएगा अपने पास में 36। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 36। 160 के 15% में कितना जोड़ूं तो है वो उसके योगफल के 240 का 25% हो जाए, तो कितना जोड़ना होगा आपको, 36 जोड़ना होगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे विशेष करके फोकस करिए, लैंग्वेज ही आपको ये बता देती है कि क्वेश्चन में वो किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उसमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, तो उसमें छोटी संख्या कौन सी है। देखिए ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है, मैं मान लेता हूं दो संख्याएं x और दूसरी है अपने y का योग है वो 520 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या को 4% कम किया जाता है। बड़ी संख्या में मान लेता हूं x को 4% कम किया जाता है, 4% होता है 1/25। ठीक है, और बड़ी संख्या में मान लेता हूं y को 12% बढ़ा दिया जाता है और 12% होता है 3/25। ठीक है, पहली संख्या और ये है आपकी दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या है x से 4% कम किया जाता है, पहली संख्या को 4% कम किया जाता है, तो मैं मान लेता हूं वो संख्या है 25, तो उससे एक कम कितना कर दिया गया 24। ठीक है, बराबर दूसरी संख्या में मान ली y को 12% बढ़ा दिया जाता है, तो वो संख्या अगर 25 होती तो 3 बढ़ाने के बाद कितनी हो जाती 28। ठीक है, अगर वैल्यू 25 होती तो एक कम करके 24, और दूसरी बार अगर संख्या 25 होती तो 3 बढ़ाने के बाद कितनी हो जाती 28। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बढ़ने या घटने पर, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलना है। तो ये देखो बराबर की संख्या है तो 25 से 25 कट गई, 4 के पार्ट से ये कट गया 6 बार और 4 के पार्ट से ये कट गया 7 बार, तो क्या रह गया अपने पास 6x बराबर में ये हो जाएगा 7y। ठीक है, तो x/y कितना हो गया, ये हो जाएगा 7/6। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 520 है, तो एक संख्या x अगर 7 है तो y कितना है 6, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आया अपने हिसाब से, कितना आ गया 13। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उनका योगफल 13 नहीं है, कितना है
520 कितने गुणा, 13 चौका 52, 40 गुणा आ गया 40 गुणा। फिर ये कह रहा है कि उन्हें छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो आप देखो इन दोनों में से छोटी कौन सी है, 7 या 6, 6, तो आप उसको भी कर दो 40 गुणा, तो ये हो जाएगा 624 240, तो आंसर हो जाएगा आपके 240। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखो एक बार फिर ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है। उसमें मैंने मान ली कि एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपके y, ठीक है। फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या को 4% कम किया जाता है, ठीक है। बड़ी संख्या मैंने मान ली x, उसको 4% कम किया जाता है और बड़ी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है। अब देखो x संख्या है उसको 4% कम किया जाता है, 4% होता है 1/25 के 25 होती तो एक कम कितने की जाती, 24/25। अब दूसरी संख्या है y को 12% बढ़ा दिया जाता है कि मूल संख्या अगर 25 होती तो 3 बढ़ा करके कितनी हो जाती, 28। कट कटा करके आ गया अपने पास 6x 7y और x बाई y आ गया 7/6। दो संख्याओं का योग कर दो, जैसा क्वेश्चन ने यहाँ पर दे रखा है वैसा यहाँ पर भी कर दो, तो ये हो गया 13 और 13 की वैल्यू दे रखी है आपके 520। जितने गुणा आए जो पूछे उसको उतना ही गुणा कर दो। थोड़े दिन आपको लगेगा थोड़ा सा ऑकवर्ड, लेकिन धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से लगने लग जाएगी। अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 80 के y% का x% 900 के 25% के बराबर हो तो xy का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छी सी क्लास है, आज सारे के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, साथ साथ में आपको लिखते भी जाना है। देखो ये कह रहा है कि यदि 80% के, ये कह रहा है कि यदि 80 के y% का x% 900 के 25% के बराबर है, 25% के बराबर है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने लिख दिया। 80 के y% का x% 900 के 25% के बराबर है, ठीक है। अब देखो काटो इस संख्या को, ये कट गया 25 एकम 25 और ये कट गया 2500 का 100, ठीक है। और 4 के पाड़े से ये कट गया आपके 225 बार, कंप्लीट, ठीक है। अब देखो 20 के पाड़े से ये कट गया 4 बार, 20 के पाड़े से ये कट गया 5 बार, 4 के पाड़े से ये कट गया 25 बार, ठीक है। तो यहाँ क्या रहा, x y बाय 25 125 और बराबर में इधर क्या बच गया 225, ठीक है। अब देखो एक्स वाई बाई 125 बराबर में दे रखा है 225, तो आपसे पूछा है कि x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या करोगे 125 इंटू 225 कर दो, तो आपके वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई 28,125, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपके 28,125। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हासित मान में अंतर 36 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए
हो सकता है आपको थोड़ी वीडियो के अंदर नॉइस सुनाई दे, क्योंकि पास में मकान में काम चल रहा है तो थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के ऊपर ये कह रहा है कि किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हास्यित मान, 20% वर्धित मान ये हो गया आपके 1/5 और 25% हास्यित मान, 25% हास्यित मान ये हो गया आपके 1/4। इन दोनों का अंतर है वो दे रखा है आपको 36, डिफरेंस दे रखा है 36। ठीक है, अब देखो एक है आपके पहली संख्या और एक है आपके दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या अगर 5 होती तो एक वर्धी के साथ कितनी हो गई, 6। ठीक है, और अंतर दे रखा है तो हमेशा आपको माइनस करना है। दूसरी संख्या अगर 4 होती तो उसे एक कम कितनी हो गई, 3। और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है आपको, 36। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया आपके 20 और जाएगा आपके 24 में से 15 गए तो बच गए आपके 9। ठीक है, और इधर आपके वैल्यू दे रखी है 36, तो 9 के पाड़े से ये कट गया 4 बार और वो संख्या कितनी हो गई, 20 का 80। तो आंसर आ जाएगा आपके 80। अब देखो आप x मानो चाहे y मानो, आपको मानने से क्या मतलब, अगर सीधी वैल्यू आपको आ रही है तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप मानोगे और फिर आगे जा कर के और थोड़ी परेशानी पैदा करेंगे। इससे बेटर है कि आप शॉर्ट तरीके से चलो। अभी आप 10वीं की मैथ नहीं पढ़ रहे हो कि हर चीज़ को मान करके सॉल्व करो। अब आप बाय ऑप्शन भी क्वेश्चन कर सकते हो, वो भी तरीका सिखाएंगे, लेकिन पहले एक बार बेसिक तरीका आप जान लो कि आप कैसे ट्रिक के बेस पर भी क्वेश्चन 100% सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके 6/5 और दूसरी संख्या 3/4, दोनों का अंतर दे रखा है 36 और ये एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिया 20 और ये हो जाएगा 24 में से 15 गए तो 9 बराबर में 36। 9 के पाड़े से ये कट गया 4 बार और 20 का 80, तो वो संख्या आ गई आपके 80। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है तो उसी संख्या का 1% क्या होगा। देखिए ये कह रहा है कि किसी संख्या के, मैं मान लेता हूं आपके हिसाब से x, उस संख्या के ये कह रहा है कि 3/4 के 4/5 के का 40% और 40% होता है 2/5 का मान 48 है, तो उस संख्या का 1% क्या होगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, अब देखो 4 3 12 और 12 दूनी 24 और 24 दूना 48 कट गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ कितना बच गया अपने पास में, x बराबर में 25 और 2500 का 100 और 100 को 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपके 200 का 1%। 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, अब क्या बच गया, x बराबर में 2, तो x की वैल्यू तुमको पूछिए और x की वैल्यू आ गई अपने पास में 2। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का 4/5 का 40% बराबर में 48 है तो उस संख्या का 1% क्या होगा। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके 2, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।